हमारे यूट्यूब चैनल एटीट्यूड में। मैं रोशनी गौतम स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे सिनॉप्सिस। पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको सिनॉप्सिस लिखना पड़ेगा। रिसर्च पेपर भी बोलते हैं कि पीएचडी के एडमिशन लेने से पहले आपको सिनॉप्सिस की आपका एरिया ऑफ फील्ड क्या है, सबके बाद इस सबके वो पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी, समझाऊंगी सिंपल लैंग्वेज से। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको जाके समझ होगा, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं सिनॉप्सिस। देखिए किसी से है बहुत आपको वो मोटी एक पीएचडी मिलेगा जो कि आपको डिग्री मिलेगी, लेकिन पीएचडी करने से पहले आपको सिनॉप्सिस लिखा जाता है। सिनॉप्सिस क्या होता है कि इंटरव्यू में आप जाते हैं, आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके जाते हैं, फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में पैनल देखती है कि आपको इंटरेस्ट है भी या पीएचडी में नहीं, आप कुछ जानते हैं या नहीं कि ऐसे ही उठ के आ गए। तो इसलिए सिनॉप्सिस बनाया जाता है, रिसर्च पेपर बनाया जाता है, बहुत ब्रीफ में बनाया जाता है। 10 to 20 पेजेस का होता है। वो डिफर करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। रूल्स होते हैं कि आप इतने वर्ड्स के लिखे, इतने पेज के लिखे। आप उसके जो भी पीएचडी में आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, पहले आप उसका प्रोस्पेक्टस देखिए, उसमें आपको डिटेल मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी सिनॉप्सिस। लेकिन जो ये रूल्स होंगे, जो प्रोसीजर होगा वो सेम होगा। तो स्टार्ट करें आज की टॉपिक। तो टॉपिक ऑब्वियस है, अगर आपने पीएचडी करना है तो एक टॉपिक तो आपके माइंड में होगा। अगर साइंस के बैकग्राउंड से है तो साइंस का हो गया, अगर ह्यूमैनिटीज के बैकग्राउंड से है तो ह्यूमैनिटीज से। तो एक टॉपिक चूज कीजिए। अगर इकोनॉमिक्स का है तो इकोनॉमिक्स में इतने सारे फील्ड है, एक फील्ड में एक टॉपिक चूज कीजिए, एक एरिया ऑफ फील्ड जिसमें आपका इंटरेस्ट है और जो ट्रेंड में बहुत चल रहा है। आपको लगता है कि ये मेजर टॉपिक रिसर्च मतलब कुछ डिफरेंट होगा, हमेशा कुछ डिफरेंट यूनिक करने की कोशिश कीजिए। तो आपका टॉपिक बहुत रेलिवेंट ट्रेंडी होना चाहिए। और एक चीज होनी चाहिए, ये नहीं कि उससे बहुत सारी चीजें, क्योंकि उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, डाटा नहीं मिल सकता। और एक और चीज बताऊंगी कि एकदम से जो बिल्कुल पास में चीजें सिचुएशंस हुई है, जैसे कोविड, आप चाहेंगे कि मैं कोविड पे रिसर्च करूँ, तो कोविड पे आपको डाटा नहीं मिलेगा, लिटरेचर रिव्यू करने के लिए लिटरेचर नहीं मिलेंगे। तो बिल्कुल रीसेंट टॉपिक्स पे अपना टॉपिक मत डिसाइड कीजिए। थोड़ा सा ओल्ड होना चाहिए ताकि आपको लिटरेचर रिव्यू करने के लिए लिटरेचर मिल जाए, डाटा मिल जाए। ओके, तो आपका टॉपिक बहुत फिर टाइटल बहुत मतलब ऐसा कैची टाइप होना चाहिए आपका टाइटल कि एकदम अट्रैक्टिव, एकदम सी लेंथी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सी कैची आई कैचिंग टाइप होनी चाहिए। और कभी कभी जो आप टाइटल लेते हैं वो पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद कभी चेंज भी हो सकता है गाइडेंस के, अगर वो गाइड ना हो, अगर जिसमें आपने आपका फील्ड है उसमें अगर गाइड नहीं अवेलेबल है तो आपका ये टाइटल, आपका टॉपिक चेंज हो सकता है और आगे जाके आपको नया मिलता है। लेकिन ये आपका टाइटल में आपके इंटरव्यू में जरूर वो पूछेंगे कि आपका टाइटल है, तो बिल्कुल कंसाइज होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए और बिल्कुल लेंथ इतनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपका ये टाइटल शो होगा फर्स्ट पेज पे। और फिर आता है इंट्रोडक्शन, जैसे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में मतलब कि आपने बहुत सारी लिटरेचर, अभी हम सेकंड स्टेप पढ़ेंगे लिटरेचर रिव्यू, आपने बहुत सारा देखा, तो आपके टॉपिक, आपका टाइटल कैसे डिफरेंट है किसी से, आपका टॉपिक कैसे किसी से डिफरेंट है, इंट्रोडक्शन में डालेंगे पूरा ब्रीफ करके, बिल्कुल छोटे से कि मेरा टॉपिक ये डिफरेंट चीज करता है, मेरा ये किसी से डिफरेंट है, इंट्रोडक्शन में आ जाइएगा। फिर आ जाता है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में कि आपके टॉपिक से रिलेटेड किस किसने और पीएचडी करी है, तो उसका आप लिटरेचर रिव्यू करोगे, उसमें आप रिसर्च गैप फाइंड करोगे कि ये चीज इन्होंने इनकी क्या थी, प्रॉब्लम थी, और मैं ये आगे फर्दर इसका पीएचडी करना चाहता हूँ, मैं कुछ लेके जाना चाहता हूँ। ओके, तो आपका लिटरेचर गैप फाइंड करेंगे, कब करेंगे, जब आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे, बहुत सारे लिटरेचर रिव्यू करेंगे आप, तो उसमें देखिएगा कि क्या डिफरेंट है आपका, क्या आपका वो जो गैप है किसी और के पीएचडी में नहीं है और आपके जो टॉपिक में है।
रिसर्च स्कॉलर हो गए सब। फिर आता है एम एंड ऑब्जेक्टिव। वैसे ये बिल्कुल एक साथ लिखा जाता है, बट इसका मीनिंग एम क्या होता है, वो आप करना क्या चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव हाँ कैसे करना चाहते हैं। तो एम आपका क्या आपका प्रॉब्लम है और ऑब्जेक्टिव आपका सोल्यूशन होगा। तो एम एंड ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए कि आप कैसे कैसे चीजें करेंगे। ओके, फिर आता है साइंस के लिए और अदर डिसिप्लिन के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे अगर साइंस की बात किया जाए तो जैसे टू डेवलप, क्या डेवलप, डिजाइन, रिपेयर, इवैल्यूएट, सिंथेसाइज, और अदर डिसिप्लिन जैसे ह्यूमैनिटीज हो गई तो टू ट्रैक हो गया, टू जनरेट। देखिए साइंस और ह्यूमैनिटीज में डिफरेंस क्या है कि साइंस में आप केमिकल के साथ डील करते हैं, ह्यूमैनिटीज में आप बिहेवियर, लोगों की बिहेवियर के साथ। तो यहाँ पे मैथड भी चेंज हो जाते हैं कि साइंस में आप सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, रिजल्ट लेके आएंगे, और ह्यूमैनिटीज में क्या होता है आप बिहेवियर, किसी के बिहेवियर के बारे में करते हैं तो वो देखेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट हो जाता है, तो उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो जाता है। आगे देखते हैं मेथोडोलॉजी। कौन सा रिसर्च आप लेंगे, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, मिक्स। कौन सा आपका साइंस है तो कौन सा ले, एक्सपेरिमेंटल लेंगे, अप्लाइड रिसर्च करेंगे। अगर आपका ह्यूमैनिटीज है जैसे अगर कल्चर पे किसको तो एथनोग्राफिक रिसर्च लेके चलेंगे। तो मेथोडोलॉजी कौन सा मेथड आप अप्लाई करेंगे अपनी रिसर्च में, कौन से सैम्पलिंग मेथड यूज करेंगे, तो ये सब आपके मेथोडोलॉजी में आता है जो कि लिखा होगा। फिर रेफरेंसेस आते हैं। रेफरेंसेस क्या होता है कि आपने लिटरेचर रिव्यू किया है तो ग्रामरली में मतलब रेफरेंसेस में आपको 15 to 20 रेफरेंसेस डालने होते कि मैंने ये रिसर्च लिटरेचर रिव्यू किए और मैंने ये फाइंड किया, ये प्रॉब्लम थी उनमें। तो रेफरेंसेस 15 to 20 डालिएगा। पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी, बिल्कुल कॉमा नहीं होना चाहिए, एपीआई, एमएलए, इनमें बिल्कुल डिफर नहीं होना चाहिए। बट अब क्या हो गया, बहुत सारी वो अवेलेबल है वेबसाइट में, जैसे कि होगी ग्रामरली, वहाँ पे आप डालिएगा, वहाँ बिल्कुल स्ट्रक्चर वाइज लिख के आ सकता है, वो कॉपी के लिए पेस्ट कीजिए। ठीक है, इसकी भी मैं वीडियोस बना के लेके आऊंगी कि कैसे आप रेफरेंसेस लिख सकते हैं, और बहुत बहुत सारे हैं ऐसे ऐसे रेफरेंसेस जिसमें लिख सकते हैं। फिर टिप्स ये है कि आप क्या करिए, सारे लिख के, और आपका जो रिसर्च का टॉपिक होना चाहिए बहुत ट्रेंडी और बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। इतना लेंथी मत कीजिएगा, कंसाइज, सब चीजों को कंसाइज वे से और मीनिंगफुल रेलेवेंट होना चाहिए। टिप्स आप उसको हार्ड कॉपी में क्या कर लीजिए और सुपरवाइजर से एक बार बात कर लीजिए कि क्या है नहीं है। और जो आपका फ्रंट पेज पे होगा, यूनिवर्सिटी का लोगो हो गया, आपका नेम हो गया, ये सब मेंशन कीजिएगा कि, और आपका टाइटल आ गया, यूनिवर्सिटी का लोगो हो गया। ठीक है, ये सब चीजें आएंगी आपकी टिप्स पे। इसके अलावा आप ऐसे गो थ्रू कर सकते हैं, ऐसे स्टेप बाय स्टेप सिनॉप्सिस और लिटरेचर रिव्यू लिख सकते हैं। फिर भी कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे मेंशन कर सकते हैं। आपकी जो भी डाउट होगी उसकी सॉल्यूशन हम देंगे। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। ये वीडियो लाइक अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल